हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो मैं आपका दोस्त एंड होस्ट श्रेयस गाड़गे आज इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, द मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम की बात की जाए तो देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम इस वाक्य से समझ में आता है कि मिड पॉइंट की बात होगी। मिड पॉइंट क्या होता है? पता है आपको मिड पॉइंट क्या होता है? देखिए, पता तो होगा पर एक बार फिर भी जिनको पता नहीं उनकी बात कर देते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर ई है, समझ लो यहाँ पर एक ई भी एक लाइन है, तो ई यहाँ पर क्या हो गया, एक मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिड पॉइंट थ्योरम का। ठीक है, अब हम थ्योरम 8.9 पे आते हैं डायरेक्टली। एक थ्योरम 8.9 है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। देखिए, एक लाइन सेगमेंट है ई एफ। हमने एक ट्रायंगल कंसिडर किया है ए बी सी, जिसमें एक लाइन सेगमेंट है ई एफ। मतलब ई और एफ क्या है इन दोनों में? मिड पॉइंट से। ई और एफ क्या है? मिड पॉइंट से। तो एक लाइन सेगमेंट है ई एफ, ये दोनों ज्वाइन कर रहे हैं मिड पॉइंट से एक दूसरे को एक लाइन सेगमेंट में जिसका नाम है ई एफ। तो क्या बता रहे हैं ये कि अगर ई एफ एक लाइन सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हो तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये ई एफ जो है वो बी सी को पैरेलल है, और ई एफ जो है ना वो बी सी को मतलब हाफ बी सी है। मतलब अगर हम बी सी को हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? अगर हम बी सी को हाफ कर दे तो हमको मिलेगा ई एफ मिलेगा हमें। राइट है ना? ठीक है, अब नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन की बात की जाए। इसमें कंस्ट्रक्शन ज़रूर करना होगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन की मदद लेनी पड़ती है हमें। हर एक इसमें कंस्ट्रक्शन की मदद लेनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी डी हमने क्या किया कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिए। सी डी एक लाइन सेगमेंट हमने एक रे सॉरी लाइन सेगमेंट ने सॉरी यार रे एक सी डी एक रे हमने ड्रॉ कर ली। तो फिर इस रे से क्या हुआ कि तो हमने ये जो रे है ये ड्रॉ कर ली। राइट, ओके। तो ये रे ड्रॉ करने के बाद क्या हो जाएगा कि सी डी जो है ना वो ए बी को पैरेलल हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए, सी डी और ए बी पैरेलल हो जाएंगे, और डी एफ जो है ना डी एफ डी एफ जो है ना वो डी एफ को हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है इस थ्योरम में? देखिए, हमें प्रूव ये करना है ये है कि ई एफ जो है वो बी सी को पैरेलल है, और ई एफ जो है वो हाफ बी सी है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे। इसे प्रूफ अगर हमें करना है तो हमें दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। दो ट्रायंगल में से हम कैसे लेंगे? ट्रायंगल ए ई एफ लेंगे, मतलब ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल सी डी एफ लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल की बात की जाए तो फिर क्या हो जाएगा? ए एफ। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, कॉन्ग्रुएंट किस क्राइटेरिया से प्रूव करेंगे? देखिए, इन दोनों को अगर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, सबसे पहले ए एफ और सी एफ इक्वल हो जाएंगे। मतलब ए एफ और सी एफ इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि क्या है गिवन में क्या दिया था हमें कि एफ जो है वो मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है एफ। दिया था ना गिवन? हाँ, दिया था। देखिए, एफ जो है वो मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है एफ। तो इस ये ए एफ और सी एफ ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? ए एफ और सी एफ इक्वल हो जाएंगे, मतलब एक साइड मिल गई हमें। राइट, अब नेक्स्ट ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्यों बोलेंगे अभी आप? ए बी और सी डी पैरेलल है, जिसमें ए सी ट्रांसवर्सल है, तो क्या हो जाएगा? ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल है। ए बी और सी डी पैरेलल है, तो उसमें ए सी ट्रांसवर्सल है। तो अगर एक ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल के जो भी ये जो एंगल्स बनते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि क्या होते हैं? ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। राइट, अल्टरनेट एंगल के प्रॉपर्टी से हम क्या बता सकते हैं? ये तो बेसिक प्रॉपर्टी, अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं पता तो इसके लिए और एक वीडियो बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल, मतलब एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल एफ सी डी, ये इक्वल हो जाएंगे। और उसके बाद ए एफ ई और सी एफ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब क्या है? एक वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हमारे पास दो एंगल मिल गए, एक अल्टरनेट वाला एंगल, एक अल्टरनेट वाला हमारे पास दो एंगल मिल गए, एक अल्टरनेट वाला एंगल। राइट, एक साइड मिल गई, ए एफ और सी एफ दोनों इक्वल थे, साइड मिल गई। और उसके बाद ये और एक अल्टरनेट एंगल मिल गया। मतलब क्या हो गया? ए ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो गया? ट्रायंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी एफ, ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी एफ। समझ में आ गया? हम्म
ठीक है, ये दोनों इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। इक्वल तो नहीं बोल सकते हम, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ है। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि ई एफ और डी एफ इक्वल है। क्यों? सीपीसीटी से। ई एफ और डी एफ क्या है? इक्वल है सीपीसीटी से। क्या हो गया कि ई एफ और डी एफ, ई एफ और डी एफ ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए। और अगर ये दोनों ई एफ और डी एफ इक्वल प्रूव हो गए तो सीपीसीटी से ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए। अब नेक्स्ट है ई, ए ई और सी डी, ये भी इक्वल प्रूव हो गए सीपीसीटी से। हमने वही लिखा है, देखिए सीपीसीटी से सबसे पहले क्या हुआ, ए ई और सी डी इक्वल प्रूव हो गए, राइट। अब नेक्स्ट क्या हुआ, ई एफ और एफ डी इक्वल प्रूव हो गए, ई एफ और एफ डी भी इक्वल प्रूव हो गए सीपीसीटी से। देखिए ई एफ और एफ डी इक्वल प्रूव हो गए, ई एफ और एफ डी भी इक्वल प्रूव हो गए, और ए ई और सी डी भी इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है, क्लियर है, मतलब ये इक्वल है, एक मिनट, मतलब ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, ये हमने लिख लिया। अभी अभी नेक्स्ट बात की जाए तो अगर ये सब इक्वल है तो मुझे बताइए ए ई इज इक्वल टू बी ई है क्या? ए ई बी के इक्वल है क्या? है भाई, क्यों नहीं है? क्योंकि ई जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्या ए ई इज इक्वल टू सी डी है? अरे है, अभी अभी हमने प्रूव किया है सीपीसीटी से। तो मुझे बताइए ए ई इसमें कॉमन है, मतलब ए ई बी के भी इक्वल है, ए ई बी के इक्वल है और सी डी के भी इक्वल है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, अगर हम इसको इक्वेशन 1 और 2 नाम दे दें तो क्या हो जाएगा, बी ई इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। बी ई सी डी के इक्वल हो जाएगा, मतलब क्या होगा, ये जो हमारा बी डी है, ये जो हमारा सी डी है वो बी के इक्वल हो जाएगा, राइट। और अगर ये इक्वल हो गए तो मुझे बताइए यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी है, राइट बोला ना मैंने, ए बी, हाँ ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। तो ए बी जो है ना, ए बी में बी आता है क्या? नहीं, मुझे बताइए, ये जो ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसमें क्या, ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसमें बी ई आता है ना? ऑफकोर्स आता है। तो मुझे बताइए अगर बी ई आता है तो फिर बी ई भी इसके पैरेलल प्रूव हो जाएगा। और अगर बी ई और सी डी, बी ई इज इक्वल टू सी डी, अभी अभी हमने प्रूव किया, और बी ई पैरेलल सी डी। और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एक साइड इक्वल होती है और एक साइड पैरेलल होती है, वही साइड, मतलब दो साइड्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं और दो साइड्स पैरेलल होते हैं, तो मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर दो साइड्स इक्वल और वही दो साइड्स पैरेलल होते हैं तो क्या हो जाता है, वो एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है, राइट। तो क्या हो गया, if one pair of opposite sides are equal and parallel then quadrilateral BCDF, 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 देखिए BCDF ये एक क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो गया। और अब अगर ये दोनों, अगर ये क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो चुका है तो ये जो ED है और ये BC के इक्वल है, ED जो है ना, ED ये BC के इक्वल है, ED BC के इक्वल है। और ये क्यों है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, पता है तो बताइए, नहीं तो फिर पूछिए, कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, कोई बात नहीं। ईडी जो है वो बीसी के इक्वल है, और अगर ये दोनों इक्वल है तो मुझे बताइए बी ईडी जो है वो बीसी के इक्वल है, राइट। तो ईडी इज इक्वल टू बीसी, राइट। अब मुझे बताइए ईडी जो है वो किससे बना है, ईएफ और ईएफ प्लस डीएफ इज इक्वल टू ईडी, राइट लिखा है ना मैंने। ईएफ और डीएफ को जब हम प्लस करेंगे तो ही हमें सीडी मिलेगा ना, राइट लिखा है, क्यों राइट नहीं लिखा है? ठीक है। तो अगर ये इक्वल है तो मुझे बताइए ईएफ और डीएफ इक्वल है, ईएफ और डीएफ देखिए ये और ये इक्वल हमने पहले ही प्रूव किए थे। और अगर एक मिनट, ये ईएफ और डीएफ इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ए ईएफ प्लस ईएफ, हम अगर हम लिखे डीएफ की जगह हम ईएफ लिख सकते हैं। और क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, राइट। तो फिर ईएफ इज इक्वल टू ईएफ प्लस ईएफ इज इक्वल टू सी डी,
ईडी ईडी सॉरी ईडी। ईडी। तो मुझे बताइए 2EF इज इक्वल टू ईडी। राइट लिखा है ना मैंने? देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 को अगर मैं उधर ट्रांसफर करूँगा तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो क्या हो जाएगा? EF इज इक्वल टू हाफ CD। या फिर इसको मत समझिए, एक मिनट, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। 2EF इज इक्वल टू ED है, राइट? मुझे बताइए ED इक्वल है ना BC के? ED जो है वो BC के इक्वल है ना? एक मिनट, यहाँ पर जो यहाँ पर जो ED है वो BC के इक्वल है ना? है भाई, क्यों नहीं है? ED जो है वो BC के इक्वल है, हमने अभी भी प्रूव किया था अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो हम इस ED की जगह क्या लिखेंगे? हम इस ED की जगह हमने, एक मिनट, हाँ, हमने क्या लिखा था कि EF, एक मिनट, हमने ये लिखा था कि 2EF इज इक्वल टू ED, ये हमने लिखा था। बताइए ED और BC इक्वल है, तो ED की जगह हम BC लिख सकते हैं, 2EF इज इक्वल टू BC। अगर हमने ये लिख दिया तो क्या हो जाएगा? EF इज इक्वल टू हाफ BC हो जाएगा। इसको अगर हम 2 को उधर ट्रांसफर कर दे तो ये भी प्रूव हो गया हमारा। हमें यही तो प्रूव करना था ना। देखिए, प्रूव करना था EF इज इक्वल टू हाफ BC और EF पैरेलल BC। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, आंसर पूछिए। इसमें और कुछ, अगर वीडियो में कुछ खराबी हो गई हो तो बताइए, आपके लिए चेंज कर देंगे वीडियो, सुधारेंगे वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये लाइक शेयर सब्सक्राइब इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इससे प्यार मिलता है लोगों का। ठीक है, तो फिर ये हमारा क्या हो गया? मिड पॉइंट थ्योरम का सॉल्व हो गया। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, देखिए आपकी डिमांड पर चलेगा सब। ये आपकी डिमांड थी कि 8.9 थ्योरम करवाए, तो करा दिया हूँ। अभी 8.10 और एक थ्योरम है, तो अगर वो भी करवाना है तो बोल दीजिए, इसकी भी एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाएंगे हम कल। ठीक है, ओके, फिर जय हिंद, जय भारत, बाय।